श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से आशीर्वाद से आज मैं आपको बाल कांड में श्री रामचरितमानस के प्रभु श्री राम जी के बाल लीलाओं का वर्णन सुनाता हूँ कि गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा कि हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परातत्पर भगवान हैं, जो मुनियों और धन भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना। बचपन से ही श्री राम जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी ही प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। यूँ तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख और समुद्र श्री राम जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा हैं, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरणों कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती हैं, जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हो। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत सी निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों की हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखकर ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का वर्णन तो कौन ही कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है महाराज। शरीर पर पीली झगुली पहनाई हुई हैं। उनका घुटनों और हाथ के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पुंज मोह से परे और ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, वे हे भवानी उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उनका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में रख रखा हो, वह माया भी प्रभु से भय खाती हैं। भगवान उस माया के भों के इशारे पर नाचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख प्रदान किया है। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटा कर झुलाती हैं। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके
बाल चरित्रों का वर्णन किया करती हैं। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लेटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया, पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा है। महाराज, माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया? इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थल में लौटकर देखा तो वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा, शरीर कांपने लगा और मन को धीरज नहीं होता। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया है, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उसे जीव को माया से छुड़ा देती हैं। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया, प्रणाम किया। माता को आश्चर्यचकित देखकर घर के शत्रु श्री राम जी ने फिर बाल स्वरूप में आ गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई और मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि हे माता सुनो, यह बात कहीं पर नहीं कहना। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया कभी न व्यापे। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबों को सुख देने वाले हुए।